जमाना कदीम की बात है। सल्तनत फारिस का शिमाली किनारे पर बुलंद पहाड़ों और खौफनाक जंगलात के दरमियान एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। बस्ती के लोग नहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। मट्टी के घर, टूटी गलियां, शाम के वक्त जलते हुए चिराग और हर दरवाजे से उठती दुआओं की मदम आवाजें यही उस बस्ती की पहचान थी। उस बस्ती में एक गरीब मगर बाकिरदार शिकारी रहता था जिसका नाम सलमान था। सलमान पेशे के एतबार से शिकारी था, मगर उसका दिल नरम मोम की तरह था। वो नहायत परहेजगार, सच्चा और खुदा पर मुकम्मल यकीन रखने वाला इंसान था। गुर्बत उसके घर की मुस्तकिल मेहमान थी। कई कई दिन उसके घर का चूल्हा ठंडा रहता। उसके 3 मासूम बच्चे अक्सर भूख से बलकते बलकते सो जाते। मगर हैरत की बात यह थी कि सलमान की जुबान पर कभी शिकवा ना आता था। वो अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ मेरे रब, अगर तूने हमारे नसीब में फाके लिखे हैं तो हमें सब्र भी अता फरमा, मगर किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा ले। सलमान की बीवी महरूबी नहायत सावर औरत थी। गुर्बत ने इसके जिस्म को कमजोर जरूर कर दिया था, मगर उसके ईमान को नहीं तोड़ सकती थी। एक सर्द सुबह जब यख बस्ता हवाएं दरख्तों को हिला रही थी, सलमान हस्बे मामूल फजर की नमाज पढ़कर अपने पुराने तीर और कुमान और फटे हुए थैले के साथ जंगल जाने लगा। महरू दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। सलमान, उसने धीमी आवाज में कहा, 2 दिन हो गए हैं, बच्चों ने कुछ नहीं खाया, आज खाली हाथ मत आइएगा। सलमान ने बच्चों की तरफ देखा जो कोने में कमजोर पड़े सो रहे थे। इसका दिल अंदर से टूट गया, मगर उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। रिज्क देने वाला मैं नहीं, मेरा अल्लाह है। आज इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं भेजेगा वो मुझे। ये कहकर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल उस रोज गैर मामूली हद तक खामोश था। बड़े बड़े दरख्त आसमान से बातें करते दिखाई देते थे। कहीं कहीं सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। सलमान ने कई जगह जाल बिछाए, झाड़ियों में छुपकर घंटों इंतजार किया, मगर कोई शिकार उसके करीब ना आया। सुबह दोपहर में बदल गई, दोपहर शाम में, मगर आज जैसे पूरा जंगल उससे रूठ गया था। भूख से उसका अपना जिस्म कांपने लगा था, प्यास से हलक खुश्क हो चुका था, मगर उसे अपनी फिक्र से ज्यादा अपने बच्चों की भूख सता रही थी। आखिर उसने फैसला किया कि जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां लोग जाने से डरते थे। वो आस्ता आस्ता कांटों भरी झाड़ियों को हटाता हुआ अंदर गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना खुश्क कुआं दिखाई दिया। वो उसके करीब से गुजर ही रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के कराहने की आवाज। पहले उसने सोचा शायद वहम है, मगर आवाज दोबारा आई। सलमान फौरन चौकस हो गया। इसने कमान मजबूती से पकड़ ली और आस्ता आस्ता आवाज की तरफ बढ़ने लगा। चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि उसकी आंखें हैरत से फैल गई। सामने एक हैरत अंगेज मंजर था। एक नहायत खूबसूरत सुनहरी हिरन दलदल नुमा घड़े में फंसा हुआ था। इसकी खाल सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। इसके सींग किसी बादशाह के ताज जैसे मालूम होते थे। वो निकलने की कोशिश करता तो मजीद थमता चला जाता। सलमान की सांस रुक गई। ऐसा नायाब शिकार उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने फौरन अंदाजा लगाया कि अगर वो इसे पकड़ ले तो सिर्फ गोश्त ही नहीं, बल्कि उसकी खाल और सिंग बेचकर महीनों की गुर्बत खत्म हो सकती है। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, यही तेरा रिज़्क है सलमान, अल्लाह ने खुद तेरे सामने भेजा है। सलमान ने तीर कमान पर रखा, मगर जैसे ही उसकी नजर हिरन की आंखों पर पड़ी, उसका हाथ लर्ज गया। वो आंखें खौफ, बेबसी और इल्तिजा से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेजुबान जानवर रहम की भीख मांग रहा हो। सलमान के दिल में अजीब जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसके भूखे बच्चे थे और दूसरी तरफ एक बेबस जान। वो अभी इसी कश्मकश में खड़ा था कि अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज हिरन की नहीं थी, ये किसी इंसान के कराहने की आवाज थी। सलमान फौरन आवाज की तरफ लपका। झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा शख्स जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके सफेद दाढ़ी मिट्टी में अटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और उसके पांव पर सांप के डसने का निशान वाज़ा नजर आ रहा था। जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। बूढ़ा बा मुश्किल सांस ले रहा था। पानी, मुझे पानी चाहिए, वो टूटी आवाज में बोला। अब सलमान के सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ सुनहरी हिरन, दूसरी तरफ मरता हुआ इंसान। एक तरफ दौलत, दूसरी तरफ इंसानियत। सलमान ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने मरहूम वालिद की बात याद आई। बेटा, जब कभी दुनिया और अल्लाह की रजा में से एक चुनना पड़े तो हमेशा अल्लाह की रजा चुनना। ये सोचते ही सलमान ने अपना तीर नीचे फेंक दिया। वो फौरन बूढ़े के पास बैठ गया। अपने थैले से पानी की आखिरी बूंदे निकालकर उसके होंठों पर डाली, फिर अपनी पगड़ी फाड़ कर उसके जख्म पर बांध दी
تاکہ زہر مزید نہ پھیلے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ اس بوڑھے کو بستی لے جاتا تو سنہری ہرن ہاتھ سے نکل جاتا اور آج پھر اس کے بچے بھوکے سو جاتے۔ سلمان نے ایک لمبی سانس لی، پھر وہ دلدل کے قریب گیا۔ اپنی کمان آگے بڑھا کر اس نے ہرن کو سہارا دیا۔ ہرن نے بھی پوری طاقت لگائی۔ چند لمحوں بعد وہ دلدل سے باہر نکل آیا، مگر حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ہرن بھاگا نہیں، وہ کچھ فاصلے پر جا کر رکا۔ پھر اس نے مڑ کر سلمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ عجیب سی شکر گزاری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ سلمان نے ٹھنڈی آہ بھری، جا شاید آزادی ہی تیرے نصیب میں لکھی تھی۔ پھر اس نے بوڑھے شخص کو اپنے کمزور کندھوں پر اٹھایا اور بستی کی طرف چل پڑا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس نے صرف ایک انسان کی جان نہیں بچائی بلکہ اپنی قسمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جب سلمان بوڑھے شخص کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے بستی کی طرف واپس آ رہا تھا تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ آسمان پر سرخی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی اور جنگل کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سلمان کے قدم بھاری تھے مگر دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ بھوک اب بھی تھی، تھکن اب بھی تھی، مگر اس کے اندر یہ احساس غالب تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بستی کے دروازے پر پہنچتے ہی لوگ جمع ہونے لگے، کچھ حیران تھے، کچھ پریشان۔ یہ کون ہے؟ سلمان کس کو اٹھا کر لایا ہے؟ مہرو دوڑتی ہوئی آئی۔ جب اس نے اپنے شوہر کے کندھوں پر زخمی بوڑھے کو دیکھا تو ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ سلمان، یہ؟ سلمان نے ہانپتے ہوئے کہا، جنگل میں ملا تھا، سانپ نے کاٹ لیا تھا، اگر ہم دیر کرتے تو یہ مر جاتا۔ مہرو نے فوراً چند عورتوں کو آواز دی۔ بوڑھے کو گھر کے اندر لٹایا گیا، دیسی جڑی بوٹیاں، پانی اور مرہم کا بندوبست کیا گیا۔ رات گہری ہونے لگی۔ سلمان گھر کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بچے خاموش تھے مگر آج ان کی آنکھوں میں پہلے جیسی ہی بے بسی نہیں تھی، جیسے وہ بھی محسوس کر رہے ہوں کہ آج کچھ خاص ہوا ہے۔ اچانک رات کے آخری پہر بوڑھے شخص نے آنکھیں کھولی۔ اس کی سانس اب نارمل ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کمزور آواز میں بولا، میں کہاں ہوں؟ مہرو نے جواب دیا، آپ محفوظ جگہ پر ہے، آپ کو سلمان یہاں لایا ہے۔ بوڑھے کی نظریں سلمان پر ٹھہر گئیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ مسکرایا، ایک عجیب سی مسکراہٹ، جیسے اس کی مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہو۔ تم نے مجھے بچایا اور اس ہرن کو بھی چھوڑ دیا تھا نا؟ سلمان چونک گیا، آپ کو کیسے معلوم؟ بوڑھے نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں کوئی عام انسان نہیں۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ بوڑھا آہستہ آہستہ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، میں اس جنگل کا نگہبان ہوں۔ جس ہرن کو تم نے دیکھا تھا وہ کوئی عام ہرن نہیں تھا، وہ تمہارے نصیب کا امتحان تھا۔ سلمان کی آنکھیں پھیل گئی۔ امتحان؟ بوڑھے نے سر ہلایا، ہاں، دولت کا امتحان اور دل کا امتحان۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بھوک کے وقت بھی انسانیت کو نہیں بھولتے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر بوڑھا اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ایک چھوٹا سا کپڑے میں لپٹا ہوا تھیلا نکالتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ سلمان ہچکچاتے ہوئے وہ تھیلا کھولا۔ اس کے اندر کچھ سونے کے سکے تھے، مگر وہ عام سکے نہیں تھے، وہ غیر معمولی طور پر چمک رہے تھے، جیسے ان کے اندر روشنی قید ہو۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر سلمان نے فوراً تھیلا بند کر دیا۔ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا۔ بوڑھا مسکرایا، میں جانتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا، یہ تمہارا انعام نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ سکے تمہیں امیر بنانے کے لیے نہیں بلکہ آزمائش کے اگلے مرحلے کے لیے ہے۔ سلمان کچھ سمجھ نہ سکا۔ بوڑھا دروازے کی طرف بڑھا، باہر نکلتے ہوئے اس نے آخری بات کہی، اصل امتحان ابھی ختم نہیں ہوا سلمان، یہ تو صرف پہلا دروازہ تھا۔ اور پھر وہ رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ سلمان وہیں کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں بند تھیلا اور ذہن میں ہزار سوال کہ آخر وہ بوڑھا کون تھا اور اصل امتحان کیا تھا۔ سلمان ساری رات جاگتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کپڑے میں لپٹا ہوا تھیلا تھا اور ذہن میں بوڑھے کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ تمہاری آزمائش کا پہلا دروازہ تھا۔ رات کے سناٹے میں کبھی بچے کی کروٹ بدلنے کی آواز آتی، کبھی ہوا کھڑکی سے ٹکراتی، مگر سلمان کی سوچ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ مہرو نے آسا سے کہا، آپ سو جائیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ سلمان نے آہ بھری، مجھے سکون نہیں آ رہا، لگتا ہے جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ سلمان کے گھر کوئی زخمی بوڑھا آیا تھا جو اچانک غائب ہو گیا اور اس کے بعد گھر میں کچھ چمکتے سکے چھوڑ گیا۔ لوگوں کی نظریں بدلنے لگی، کچھ حسرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ حیرت سے اور کچھ شک سے۔ یہ سونا کہاں سے آیا ہوگا؟ ضرور کوئی چال ہے۔ سلمان نے سب باتیں سنی مگر خاموش رہا۔ اس نے وہ تھیلا ایک بار پھر کھولا۔ سکے اب بھی ویسے ہی چمک رہے تھے، مگر اب ان کی چمک میں ایسے خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا۔ اسی دن شام کے وقت ایک اجنبی آدمی بستی میں داخل ہوا۔
लंबा कद, सादा लिबास, मगर आंखें बहुत गहरी, जैसे वो हर चीज को पढ़ सकती हो। वो सीधा सलमान के घर बाहर आकर रुक गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसने पूछा। सलमान ने हाँ की। वो अंदर आया, एक नजर पूरे घर पर डाली और फिर सलमान को देकर बोला, अब उस बूढ़े को ढूंढ रहा हूँ। सलमान चौंक गया। आप कौन हैं? अजनबी ने आस्था से कहा, जो तुमने जंगल में बचाया था वो इंसान नहीं था, और जो सिक्के उसने छोड़ दिए हैं वो आम दौलत नहीं है। सलमान के हाथ से कपाहट में थैला तकरीबन गिर गया। फिर ये क्या है? उसने पूछा। अजनबी ने गहरी सांस ली। ये किस्मत की जंजीर है, जो एक बार हाथ में आ जाए तो इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती है। इसी लम्हे बाहर जोर से आंधी चलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और घर के अंदर चिराग की लौ हिलने लगी। अजनबी ने आशा से कहा, सलमान, अब तुम इस कहानी के इस हिस्से में हो जहाँ फैसले मामूली नहीं रहते। सलमान ने सख्ती से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अजनबी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो बूढ़ा वापस आ रहा है और उस बार वो अकेला नहीं होगा। सलमान के चेहरे पर पहली बार खौफ आया और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अजनबी की बात सुनकर सलमान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो वापस आ रहा है और अकेला नहीं आ रहा। ये जुमला जैसे घर की दीवारों में गूंज गया था। मेहरू ने घबरा कर पूछा, आखिर हो क्या रहा है? ये सब कौन लोग हैं? अजनबी ने आस्था से कहा, मैं वक्त नहीं जाया कर सकता, तुम दोनों को अभी मेरे साथ आना होगा। सलमान ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अजनबी ने एक लम्हे को इसे देखा, फिर बोला, अगर तुम अभी नहीं गए तो ये बस्ती सिर्फ माजी बन जाएगी। इसी लम्हे बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे हवा नहीं, कोई भारी चीज जमीन पर घिस रही हो। बच्चे खौफ से माँ की करीब हो गए। सलमान ने कमान उठाई, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। अजनबी ने दरवाजा आस्था से खोला और जो मंजर सामने था, इसे देखकर सबकी सांस रुक गई। जंगल की तरफ से स्याह धुआं उठ रहा था और इस धुएं के अंदर वही सुनहरी हिरन खड़ा था, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। इसकी आंखें सुर्ख थी और इसके साथ वही बूढ़ा शख्स भी खड़ा था, मगर अब उसका अंदाज बदल चुका था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। बूढ़े ने जोर से कहा, सलमान, तुमने खेल का पहला मरला जीता था, मगर असल खेल अब शुरू होगा। अजनबी ने सर झुकाकर कहा, ये बूढ़ा निगहबान नहीं, इस दुनिया के तवाज़ुन का बिगाड़ है और वो हिरन इसकी ताकत का हिस्सा है। सलमान ने गुस्से और खौफ के मिले जुले लहजे में कहा, तुम चाहते क्या हो? बूढ़ा हंसा, मैं चाहता हूँ कि तुम वो सोना खुद कबूल करो जो तुमने ठुकरा दिया था। जमीन हिलने लगी और हवा में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अजनबी ने जल्दी से कहा, अगर तुम दोबारा लालच को कबूल किया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने दिल को साफ रखा तो ये सब टूट जाएगा। सलमान के सामने फिर वही फैसला आ गया, दौलत या ईमान। लेकिन इस बार मसला सिर्फ इसका नहीं था, इसकी पूरी बस्ती का था। सलमान ने एक लंबी सांस ली और आस्था से कमान नीचे कर दी। मैंने पहले भी इंतखाब किया था और आज भी करूंगा। वो आगे बढ़ा और सीधा उस सुनहरी रोशनी के सामने खड़ा हो गया। अचानक एक जोरदार रोशनी फूटी और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब रोशनी कम हुई तो बूढ़ा हिरन और वो अजनबी सब गायब थे। बस्ती खामोश थी, लेकिन सलमान के हाथ में वही कपड़े का थैला अब भी मौजूद था। इस बार वो हल्का था और अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, असल इनाम दौलत नहीं, तुम्हारा दिल था। मेहरू ने आंखों में आंसू लेकर कहा, ये सब क्या था? सलमान ने इस्मान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, एक इम्तिहान। रात के अंधेरे के बाद जब सुबह की पहली किरण बस्ती पर पड़ी तो माहौल पहले जैसा नहीं था। ना धुआं था, ना सुनहरी रोशनी, ना कोई बूढ़ा, ना वो अजनबी। सब कुछ जैसे एक ख्वाब था, लेकिन सलमान जानता था कि ये ख्वाब नहीं था। उसी दिन बस्ती में एक हैरत अंगेज बात हुई। जिन घरों में कई दिन चूल्हा नहीं चला था, वहाँ अचानक रिज़्क पहुँचने लगा। किसी के दरवाजे पर अनाज रखा मिलता, किसी को पानी के मशकीज़े, किसी को कपड़े। लोग हैरान थे, ये कौन कर रहा है? मगर कोई जवाब नहीं था। सिर्फ सलमान खामोशी से सब कुछ देख रहा था। मेहरू ने आशा से पूछा, क्या ये सब उस इम्तिहान का हिस्सा है? सलमान ने सर हिलाया, नहीं मेहरू, ये इम्तिहान खत्म हो चुका है, ये इसका असर है। इसी शाम सलमान जंगल की तरफ गया, वही जगह जहाँ सुनहरी हिरन नजर आया था, जहाँ बूढ़ा मिला था, जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। वो खामोश खड़ा था, हवा में एक अजीब सा सुकून था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने डर को हरा दिया सलमान। सलमान ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ
ہوا تھی۔ آواز دوبارہ آئی، جب انسان اپنی خواہش سے بڑا بن جاتا ہے تو قسمت خود بدل جاتی ہے۔ اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ سلمان واپس بستی کی طرف چل پڑا۔ اس بار اس کے پاس نہ تیر تھا، نہ شکار کی امید، نہ دولت کا خواب۔ صرف ایک چیز تھی، سکون۔ گاؤں کے بچے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک بچے نے پوچھا، چچا سلمان، آپ کو سونا نہیں چاہیے تھا؟ سلمان مسکرایا اور بولا، سونا وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ میں ہو، سونا وہ ہوتا ہے جو دل کو بھاری نہ کرے۔ مہرو نے دور سے یہ سنا اور مسکرا دی۔ اور اس دن کے بعد بستی میں ایک نئی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسے شکاری کی کہانی جس نے شکار نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کو شکار کیا۔